बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइज़, आप देख रहे हैं प्रोफेसर हाफिज़ शाहिद इकबाल यूट्यूब चैनल। तो हमारे चैनल पर आप अगर पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके और अपडेट हो सकें। तो आज आपसे शेयर करेंगे उर्दू पेपर प्रेजेंटेशन साल अव्वल यानी फ़र्स्ट ईयर 11वीं क्लास के उर्दू की पेपर की प्रेजेंटेशन किस तरीके से हमने करनी है, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा क्वेश्चन करना है, तरतीब क्या होगी पेपरों की। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 यानी नज़्म का खुलासा है। तस्लीम और रज़ा का खुलासा लिखा हुआ है। तो ये खुलासा जो आपके सामने लिखा हुआ है इसमें चंद अल्फाज हाईलाइट किए गए हैं मार्कर के साथ, ताकि एग्ज़ामिनर को उलझन ना हो, ताकि पेपर चेक करने में आसानी रहे। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आप करेंगे सवाल नंबर 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8 तलखीस होता है, तलखीस निगारी। तो सबसे पहले तलखीस के कुल अल्फाज और तलखीस शुदा अल्फाज और साथ में उन्वान, 3 उन्वानात दिए गए हैं। आप 2 लिख लें, 2 उन्वान लिख लें या 3 लिख लें, दोनों तरीके ठीक हैं। और उसके बाद आपने तलखीस लिखनी है। तो जो पैराग्राफ दिया गया है उसका 1/3 आपने यानी पूरी इबारत का आपने अहाता करना है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 यानी सबक का खुलासा। सबक का खुलासा ओवरकोट सबक लिखा हुआ है, मुसन्निफ़ का नाम लिखना है, ये राब्ते की लामत लगानी है। ये आपके सामने ये वाली लामत जो है राब्ते की है। यहाँ खुलासे की हेडिंग के बाद तफसीलिया की लामत है। आप खुलासा नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो ये सबक का खुलासा लिखा हुआ है, चंद अल्फाज हाईलाइट किए गए हैं। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि दूसरे सफ़े पर भी इसी सबक का ही खुलासा लिखा हुआ है और साथ ही साथ में अल्फाज भी हाईलाइट किए गए हैं। फिर चूँकि ये खुलासा थोड़ा सा लेंथी था इसलिए तीसरे सफ़े पर यानी पिछला सफ़ा जो है वो कम था, पूरा मुकम्मल नहीं था, इसलिए अगले सफ़े पर भी बच्चे ने खुलासा लिखा हुआ है। तो ये खुलासा लिखने के बाद जहाँ पे माखुज़ लिखना है, माखुज़ के बाद ये माखज़ जो है वो लिखना है ताकि एग्ज़ामिनर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे सके। और उसके बाद आप करेंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 पेपर में चॉइस नहीं होती, या दरख्वास्त आती है या रसीद आती है। तो ये पेपर में रसीद तहरीर की गई है और चूँकि ये रसीद जो है ये रसीद राहदारी है इसलिए मुबलिग का लफ्ज़ नहीं आया। बाकी ये मुकम्मल तरीका आपके सामने रसीद का लिखा हुआ है। और उसके बाद हम लिखेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 जो है ये है मुकालमा। तो मुकालमे में एक बात का ख्याल रखना है, अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम में अक्सर बच्चे ये वाली लाम छोड़ देते हैं या दरमियान में वाव का इजाफ़ा कर देते हैं। ये दोनों तरीके गलत हैं, इसलिए आप ये देखें ये खुलासा लिखा हुआ है। तो मुकालमा जो है, मुकालमा आपका 3 सफ़ात का होना चाहिए। और मुकालमे का मेथड देखें कितना कमाल का है। यही आपसे प्रेजेंटेशन शेयर करने का मकसद था। और ये तीसरा सफ़ा है और इसमें ज़ाहिर है अशार भी आएंगे, रेफरेंस के तौर पर कोई कुरानी आयत हदीस भी आप लिख सकते हैं। तो कम से कम 3 सफ़ात का आपने ये मुकालमा लिखना है, तब जाके आपको हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद सवाल नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 इक़्तिबास की तशरीह है। 2 इक़्तिबासात आती हैं, एक की तशरीह करनी होती है। तो आप सबसे पहले जिस इक़्तिबास की तशरीह करना चाह रहे हैं तो उस इक़्तिबास के 2-3 अल्फाज शुरू वाले और बाकी 2-3 आखिर वाले ये आपने लिखना है। और उसके बाद सबक का उन्वान, राब्ते की लामत, उसी लाइन में ही आपने सबक का उन्वान लिखना है। और उसके बाद मुसन्निफ़ का नाम है, उसी लाइन में ही मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। फिर सियाक़ व सबाक़ है। सियाक़ व सबाक़ 8 से 10 लाइनों का लिखना होता है। सियाक़ व सबाक़ को आप 2 पैराग्राफ में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, 1 पैराग्राफ में भी लिखा जा सकता है। तो सियाक़ व सबाक़ के 3 नंबर होते हैं। और उसके बाद तशरीह है, जो पैराग्राफ दिया गया है उस पैराग्राफ की हमने तशरीह करनी होती है। तशरीह जो है वो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए कम अज़ कम। और उसमें ज़ाहिर है आप रेफरेंस जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अशार की सूरत में हो सकता है, फरमान इलाही की सूरत में हो सकता है, कुरानी आयत की सूरत में हो सकता है। तो इस तरीके से 2 सफ़ात से भी ज़्यादा तशरीह बच्चे ने की हुई है। 10 नंबर होते हैं तशरीह के। और उसके बाद आपने लास्ट पे जाके क्वेश्चन नंबर 2 यानी नज़्म की तशरीह। नज़्म की तशरीह लिखने से पहले आपने एक शेर मार्कर से लिखना है जो पेपर में दिया गया है। फिर उसके बाद नज़्म का उन्वान, शायर का नाम, ये चीज़ें लिखने के बाद तशरीह की हेडिंग देंगे और ये आपने तशरीह लिखनी है।
एक शेर की तशरीह जो है वो आपकी कम अज़ कम 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। बच्चे ने माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ ये लिखा है और ये आपके सामने है। इसी तरीके से फिर दूसरा शेर नज़्म का जो है वो भी आपने मार्कर के साथ लिखना है और उसके बाद उस शेर की तशरीह लिखनी है। उसमें कुरानी आयात का तर्जमा ये आपके सामने लिखा हुआ है, फरमान रसूल है। और इसी तरीके से दूसरे शेर की तशरीह जो है वो भी 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी तशरीह जो है नज़्म की होगी है। और उसके बाद गज़ल की तशरीह जो है 3 अशार पेपर में आते हैं, तो तीनों अशार की तशरीह करनी होती है। तो आपने सबसे पहले एक शेर मार्कर के साथ गज़ल का लिखना है, फिर शायर का नाम लिखना है, फिर एक शेर की तशरीह आपने करनी है। एक शेर की तशरीह आपकी 2 सफ़ात की कम अज़ कम होनी चाहिए और उसमें 2 कोटेशन या 2 अशार रेफरेंस के तौर पर आपने इस्तेमाल करने हैं। और उसके बाद फिर दूसरा शेर आपने मार्कर के साथ लिखना है। तो दूसरा शेर मार्कर के साथ लिखने के बाद उसकी तशरीह आपने करनी है। तो ज़ाहिर है 2 अशार की तशरीह जो है ये आप 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है तशरीह आपकी होगी दूसरे शेर की। और फिर उसके बाद आपने लिखना है तीसरा शेर। तीसरा शेर भी मार्कर के साथ लिखेंगे, फिर उसकी हम तशरीह करेंगे। तशरीह एक शेर की तशरीह मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि 2 सफ़ात की होनी चाहिए और 2 सफ़ात की तशरीह करते हुए रेफरेंस का ख्याल रखना है। अगर आपने रेफरेंस का ख्याल रखा 2 अशार पर मुश्तमिल 2 अशार यानी आपने इजाफ़ी ऐड किए उसकी तशरीह के अंदर, तो यकीनन आपको हाईएस्ट मार्क्स 9 मिल सकते हैं गज़ल की तशरीह में। इस तरीके से ये पेपर प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर की गई है। आखिर में आके ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपने बबल कैसे फ़िल करने हैं। तो ये बबल फ़िल हुए हैं, तो अगर आप डबल बबल फ़िल करते हैं, डबल बबल फ़िल करने की सूरत में आपका वो बबल जो नंबर है वो क्रॉस कर दिया जाएगा। या आपने आधा बबल फ़िल किया है, आधा बबल फ़िल करने की सूरत में भी नंबर काट लिया जाता है। और अगर आप आधा बबल फ़िल करने के बाद सॉरी करते रहेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि अपने पेपर को बेहतर बनाएं। अल्लाह हाफ़िज़।